कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। जी, आज का जो वीलॉग है नाजरीन, वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो इंग्लैंड बा मुकाबला पाकिस्तान था। एंड इट वाज वेल कंटेस्टेड मैच बिटवीन द टू कंट्रीज़ एज वेल। और जो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है खेला। पाकिस्तान वेल प्लेड एज वेल, बहुत अच्छा उसने प्ले किया। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जो है उनकी तरह 10 विकेटों से इंग्लैंड ने जो है वो उनको विन कर दिया, उनको शिकस्त खोरदा कर दिया। नाज़रीन, इसके थोड़े से बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड ये है कि 92 में भी जो पाकिस्तान था एंड वो एक बाई चांस जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा। और उस वक़्त के हालात वाक़यात कुछ और थे और आज के हालात वाक़यात कुछ और हैं। और जिस तरह के इंग्लैंड जो है वो बहुत ही फेवरेट टीम समझी जा रही थी थ्रू आउट ऑल मैचेस। और लास्ट वर्ल्ड कप भी जो, जैसा कि आप सबको पता है कि वो इंग्लैंड के पास ही है, जो 4 इयर्स वाला वर्ल्ड कप होता है बड़ा। और ये T20 वर्ल्ड कप था। इसमें नीदरलैंड ने जब साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान जो है वो बाई चांस जब सेमीफाइनल में पहुंचा और उसकी उम्मीद की जो किरण थी वो बढ़ गई। और उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वो भी खेल खेला और उनको हरा के वो फाइनल में क्वालिफाई कर गया। और जब दूसरा मैच था, दूसरा सेमीफाइनल था, वो ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ जो है वो बहुत अच्छा खेलेगा और हो सकता है कि इंडिया के साथ जो है वो फाइनल हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो इंडिया का जो अपना प्राउड था वो है, क्योंकि हमें जो हमारे बॉल हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए। हमारे बहुत बहुत बड़े बॉल जो होते हैं वो हमें यहाँ तक ले आते हैं। और इसकी मैं एक एग्जांपल लॉबरी की एक पोइम है उसमें से हमेशा देता होता हूँ, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर। हमारी बातें जो हैं वो हमें यहाँ तक ले आती हैं। एनीवे, जिस तरह फिर फाइनल था आज, और पहले तो ये कहा जा रहा था कि बारिश की वजह से जो है वो मैच हो सकता है डिले हो जाएगा, संडे को मंडे को अगर ना हो सका तो उसके बाद फिर जो है वो ट्रॉफ़ी जो है वो 6 मंथ एक टीम रखेगी और 6 मंथ एक रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंग्लैंड ने जो आज मुकाबला जब स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड ने पहले जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत कर जो बैटिंग है वो जो पाकिस्तान को दे दी। जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जितनी जो ये ग्राउंड्स हैं, पिचेस हैं, वहाँ पे जो चेजिंग जो है वो आसान है। तो उसी का फ़ायदा जो है वो इंग्लैंड ने उठाया और टॉस जीत कर उसने पाकिस्तान को कहा कि आप बैटिंग करें। और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आल्दो ये कोई 170 180 के राउंड होता तो पाकिस्तान के जो फ़तेह के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो जाने थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सारी वो कमी बेशियाँ थी बैटिंग में वो ओवरकम की। हमारी जो बॉलिंग जो साइड थी उसमें शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़्यादा जो है वो, और हारिस रऊफ़ ने और वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और स्पेशली शाहीन ने, और उनको जो है वो इस लेवल पे ले आए कि पाकिस्तान के जो जीत के इम्कान थे थोड़े वो वाज़ेह हो गए। लेकिन आल्दो इंग्लैंड भी जो थी वो पुरअज़म थी और ये ऐसा मैच नहीं हुआ जिस तरह इंडिया या दूसरी टीमों के साथ होता था। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और पाकिस्तान ने आज फील्डिंग भी बहुत अच्छी की। और एनीवे, वी आर ऑल पाकिस्तानी एंड वी आर विद आवर टीम एज़ वेल। हम अपनी टीम के साथ हैं हमेशा। देखें, इन सारी जो हालात हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान में जो कमियां पेशी हैं उनको दूर करना होगा। और वो विद परफॉर्मेंस ही दूर होंगी। हमारे यहाँ पे सारे जो क्रिकेट फनेटिक्स हैं वो जो हैं वो अपनी पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेती है। इसको सिर्फ एक खेल की हद तक रखा करें और इंशाल्लाह वक्त आएगा पाकिस्तान दोबारा जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। जिस तरह अब 50-50 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और उसने अपना जो टॉप की 2 टीमें हैं, पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पे आ गया है, इंग्लैंड और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर। तो एनीवे, इट वाज वेल कंटेस्टेड मैच, आई मस्ट से। तो इट वाज अ माइटी स्पिरिट्स। तो बहुत ज़बरदस्त स्पिरिट थी जो पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तो नहीं, पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो दिखाई आज।
सो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको भी मुबारक हो अच्छी परफॉर्मेंस पर, और तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको भी मेरी तरफ से मुबारक हो। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो जीता जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी हमें। इंग्लैंड को एट द एंड ऑफ दिस वीलॉग, इंग्लैंड को जो है वो जो है मुबारकबाद पेश करते हैं हम कि इंग्लैंड ने जो है वो बहुत अच्छा मुकाबला किया, और अच्छे मुकाबले के साथ साथ उसने जो है वो ये साबित कर दिया कि वो बेहतरीन टीमों में से एक टीम है, और उसने जो है वो टफ़ टाइम ले के भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 19वें ओवर में उसने जो है 19 ओवर पूरे होने तक उसने ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया T20 का। जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।